स्कूल जाते हैं, फिर बड़े होते विवाह होता है, तो बचपन से लेकर अब तक के सफर को आप मतलब कैसे याद करती हैं आप? बचपन तो बहुत कठिनाइयों में ही था, तो मगर अच्छा था। अच्छा, हाँ, ये देखिए, ये भी आपके जीवन को सकारात्मकता के हिसाब से देखने की सोच है। तो दीदी एक बात आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसे ये माना जाता है कि हाँ, जो जीवन है उसमें ये प्रयास करना चाहिए कि शांति और प्रेम की ही प्रचुरता रहे या प्रमुखता रहे। तो जैसे अगर हमने कोई सपना देखा या कुछ बनना चाहा और हम नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर हम क्या करें? मतलब उसके लिए हम दुखी हो जाएं या ये आशा रखें कि भविष्य में वो पूरा हो सकता है? नहीं, दुखी मत रहें। अच्छा, वो पूरा भी होगा अगर आप प्रयास करेंगे। और नहीं, जरूरी थोड़ा नहीं कि वो नहीं होगा तो फिर हम दुखी रहें, और कुछ प्रयास करें उसके लिए, है ना? बिल्कुल सही। तो जीवन के लिए मतलब अच्छा रहता है, और शादी भी जरूरी रहती है। जरूरी नहीं कि हर शादी खराबी हो, हर शादी अच्छी हो। अच्छा, नहीं, जैसे हमारा ये मानना है, जैसे कोई भी जैसे रिश्ता है, जैसे मान लीजिए घर को, जैसे माता पिता है, भाई बहन है, जैसे अगर हमको नहीं पसंद आई बात या लग रहा है कि हाँ नहीं हमारी जमेगी, तो हमने मन से खत्म कर लिया कि इनसे कोई रिश्ता नहीं, भले रह रहे हैं, वो गलत नहीं, अगर लड़ाई करें या कुछ इधर उधर बात करें, इससे तो अच्छा है कि मन में सोच लिया जाए कि कोई मतलब नहीं, तो शांति तो रहेगी। नहीं, ना लड़ाई किया जाए और ना उनसे दूरी बनाई जाए, ठीक है? ये है कि आप उस टाइम को थोड़ा से हटा के फिर थोड़ा से धीरे धीरे करके, मतलब उनसे ना रिश्ता खत्म करो ना, वो धीरे धीरे करके वो फिर सही हो जाता है। अपने से प्रयास यही करो कि हमसे किसी को दिक्कत ना हो। हाँ, नहीं, ये तो ठीक है, ये बिल्कुल सही। आदमी मतलब वो फिर सही हो जाता है, ऐसा नहीं है। या बुरे हैं तो फिर आदमी उसको शांतिपूर्वक छोड़ दो, मगर अपने अंदर कोई गलत भावना न रखो, न लड़ाई करो किसी से, वो सही रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए लोग सही होता है, फिर अपने लिए सही होता है। ठीक, किसी के कोई गंदा है, अगर हम सोचे कि यार ये गंदा, हम भी गंदे हो जाए, तो उससे क्या फायदा है? कोई कुछ मिलने वाला नहीं, और उसी की जैसे हम भी बन जाएंगे, फिर उसमें हमें कोई अंतर नहीं रहता। वो माँ पिता ये जो है, भाई बहन है, तो ये एक अलग वो होता है ना आदमी का। उनसे तो बिल्कुल मान लो, रिश्ते बनाने से तो बहुत कुछ बनता है, बिगाड़ दोगे तुरंत बिगड़ जाता है। तो थोड़ा सा आदमी को अच्छा रखना चाहिए अपने से। अगले की सोच क्या है वो खुद फिर वो जैसे करेंगे तो फिर वो ऐसे। अगर अपने से किसी को अगर थोड़ा रिश्ता गड़बड़ा रहा तो उसको सही कर लो, ज्यादा अच्छा है। तो अपने जैसे माता पिता हैं वो तो मिल गए जन्म से, और भाई बहन भी जन्म से मिल गए, लेकिन जैसे विवाह है वो तो किसी और से किया जाता है। तो उनसे भी यही है ना, जैसे शादी हो गई तो आप थोड़ा रिश्ता देखो, जैसे नया लोग है कोई, उससे साथ जुड़ने से थोड़ा से समस्याएं होती हैं। भाई हम कुछ कहेंगे, उनकी कुछ और मानसिकता, हमारी कुछ और है, तो उसको थोड़ा थोड़ा से मान लो सामंजस्य बना के और उसको चलाया जा सकता है, ठीक है? बहुत अच्छे से कि थोड़ा अगर हमारे झुकने से रिश्ता अच्छा हो जाए तो झुक जाए, अच्छा रिश्ता। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही है। तो देखिए, जैसा कि हमने कहा ही था कि जो सबसे बेस्ट सलाह होती है, जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति कोई दे सकता है, या जो सबसे अच्छा दृष्टिकोण होता है, दीदी का हमेशा वो रहता है। अभी आपके मन में ये विचार आता है कि हाँ, हमें भी ड्राइविंग सीखना चाहिए, कार चलाना कभी? हाँ, बहुत। तो एक बार चलाई मैं। अच्छा। तो थोड़ा बहुत पहले बहुत शौक लगती थी कि मतलब मैं सीख लूं, मगर सीख ही नहीं पाई, थोड़ा डर रहता है। चलिए, अगली बार जब हम मिलेंगे आपको तो हम आपको कार चलाना सिखाएंगे। अभी तो समय नहीं है, मतलब कि अभी रात भी है, और वो भी अब जब फुर्सत में जब भी मिलेंगे या तो हम आएंगे। गुड्डू भैया मुझे सिखाए थे। अच्छा। मारुति जब पहले वाली लाए थे तो मैं चलाई थी कुछ। लेकिन हमें ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आपके भीतर ये इच्छा थी, और हम जरूर आपको सिखाएंगे। अभी हमें पता चल गया है, अभी हमने पूछा, और क्योंकि जितनी जिंदा दिल आप हैं तो उतने जिंदा दिल इंसान को बिल्कुल इच्छा होनी ही चाहिए, स्वाभाविक बात है। तो अब आप जानिए कि आप सीख लेंगे कुछ समय में ही, जब भी हम मिलेंगे आपको जरूर सिखाएंगे। मतलब शौक कहती थी कि मतलब मैं सीखूं, मगर डर भी रहता है ना थोड़ा से। अभी के लिए जो है ये ब्लॉग यहीं तक। हम दीदी से फिर जब मिलेंगे तो फिर हम लोग ब्लॉग बनाएंगे और बातचीत का, और किसी चीज को आप लोगों को सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, तो हम दीदी से पूछेंगे जब अगली मुलाकात करेंगे। ठीक है, बाय।